नाराय हमद, आए यरूशलेम खुदावंद की हमद कर। वो अपने सुखन को जमीन पर भेजता है। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम एक जाती मुलाकात इसके बारे में सुनेंगे। शमौन पतरस ने यह देखकर यीशु के पांव पर गिरकर कहा कि आए खुदावंद, मेरे पास से चला जा, इसलिए कि मैं गुनाहगार आदमी हूं। शमौन पतरस के इस मुतहरक अमल पर बहुत ध्यान से गौर करें। खुदावंद यीशु मसीह ने अभी अपनी इलानिया जिंदगी का आगाज ही किया था और अपने पहले मोजज़ात में से एक मोजज़े में शमौन पतरस की सांस को शिफा बख्शी थी। उसके बाद शमौन पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह को बहुत से दूसरे बीमारों को शिफा देते और बदरूहों को निकालते देखा। उन इब्तदाई मोजज़ात के फौरन बाद खुदावंद यीशु मसीह शमौन की कश्ती में सवार हुआ, उसे हदायत की कि गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। जैसे ही शमौन ने खुदावंद यीशु मसीह के कहने के मुताबिक किया, उसने इतनी मछलियां पकड़ ली कि उन्हें दूसरी कश्ती की जरूरत पड़ी कि वो आए और उनकी मदद करें। इस मोजज़े पर शमौन पतरस खुदावंद यीशु मसीह से कहता है कि आए खुदावंद, मेरे पास से चला जा, इसलिए कि मैं गुनाहगार आदमी हूं। इस आयत में हम 3 बुनियादी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले शमौन पतरस ने यह देखा, और अगरचे उसने बजाते खुद अपनी आंखों से देखा, हमें उसके देखने को और भी गहराई से देखना चाहिए। शमौन पतरस ने ना सिर्फ मछली पकड़ने का ऐसा बेहतरीन दिन देखा जो उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था, बल्कि उसने खुदावंद यीशु मसीह के जरिए काम करते हुए खुदा के फजल को देखा। और जो कुछ उसने देखा उससे वो रूहानी तौर पर बहुत मुतासर हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी इलाही ताकत को जाहिर करने के लिए उस चीज को इस्तेमाल किया जो शमौन पतरस की जिंदगी के सबसे मरकजी हिस्सों में से एक थी, यानी कि माहीगिरी। दूसरी बात, शमौन का जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। उस इलाही मोजज़े का सामना करने से शमौन को फौरन अपने गुनाह का इल्म हो गया। अगरचे हम नहीं जानते कि शमौन का गुनाह क्या था, लेकिन यह वाज़ेह है कि हमारे खुदावंद के साथ उस मुलाकात ने उसे फौरी तौर पर अपने गुनाहों को ज़हन में आने पर मजबूर किया। शायद वो बरसों से जारी रहने वाले किसी मामूल के गुनाह के साथ जद्दोजहद कर रहा था, या शायद उसने कोई संगीन नोयत का काम किया था जो उसे अभी तक परेशान कर रहा था। लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि शमौन पतरस का उस इंतहाई ताकतवर और जाती मोजज़े के साथ सामना करने ने उसे अपने गुनाह के बारे में आगाही की तरफ राग़िब किया। तीसरा, शमौन पतरस खुदावंद यीशु मसीह के सामने घुटनों के बल गिरता है और खुदावंद से कहता है कि वो उससे दूर चला जाए। खुदावंद यीशु मसीह अपनी अजीम रहमत के वसीला से कभी भी उससे ना दूर जाएगा और ना ही जुदा होगा। शमौन ना सिर्फ
इस हकीकत से वाकिफ है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी में ठहरने के लायक नहीं है, बल्कि वो इस यकीन को अपने आजिज़ाना अमल के जरिए भी जाहिर करता है। खुदावंद यीशु मसीह क्या करता है? खुदावंद यीशु मसीह उससे कहता है, मत डर। और जब ये नए शागिर्द साहिल पर पहुंचे, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हम में से हर एक को भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसी तरह मिलना चाहिए। हमें खुदावंद यीशु मसीह को देखना चाहिए, हमें उसकी तरफ गहरा ध्यान देना चाहिए, हमें उसकी मौजूदगी को पहचानना चाहिए, उसकी आवाज सुननी चाहिए और अपनी जिंदगियों में उसके अमल को देखना चाहिए। अगरचे ये अच्छी तरह और ईमान के जरिए किया जाता है, तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमारी जाती मुलाकात उस गुनाह पर रोशनी डालेगी जिससे हमें तौबा करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम गुनाह और शर्म की हालत में रहें, बल्कि ये इसलिए है कि हम भी अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के सामने आजिज कर सकें और तस्लीम कर सकें कि हम उसके लायक नहीं हैं। जब ये आजिज़ाना तरीके से अच्छी तरह से किया जाता है, तो हम यकीन रख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमसे भी कहेगा, मत डर। खुदावंद यीशु मसीह के हमें तसल्ली बख्श अल्फाज का जवाब उसी चुनाव के साथ देना चाहिए जैसे शमौन पतरस और दूसरों ने किया था। हमें उसकी पैरवी करने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज शमौन पतरस के खुदावंद यीशु मसीह के सामने घुटनों के बल गिरने पर गौर करें, उसकी आजिज़ी और दयानत देखें, उसका खुलूस और बातनी बेदारी देखें और उसके सामने खुदावंद यीशु मसीह की इलाही ताकत के बारे में उसकी समझ को देखें। दुआ करें कि हम भी खुदावंद यीशु को देखें, अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने आप को उसके सामने आजिज करें और उसे सुने, ताकि हम उसके बुलावे को पहचाने और जहां हमें वो लेके जाना चाहता है उसकी पैरवी करने के लिए हां बोलें। हम दुआ मांगें। हमारे तसल्ली देने वाले खुदावंद, आपने शमौन पतरस पर उसकी रोजमर्रा सरगर्मी के जरिए अपनी कादर मुतलिक ताकत का इजहार किया। आपने उसे अपनी इलाही ताकत और कुव्वत को काम करते हुए देखने की इजाजत दी। प्यारे खुदावंद, हमारी मदद करें ताकि हम भी अपनी रोजमर्रा जिंदगियों में आपको काम करते देखें, और जब हम आपको देखें तो अपनी नाअहली को तस्लीम करते हुए आपके सामने आजिज बने। हम ये भी दुआ मांगते हैं कि हमें मत डरो सुनने के काबिल बनाएं, ताकि हम उठें और जहां आप हमें लेकर जाना चाहते हैं हम आपके पीछे चल सके। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।